सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का पिक्सल प्ले मिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने प्लेयर को जंप करवा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने प्लेयर के अंदर कुछ चेंजेस भी करने वाले हैं ताकि उसे चलाने में थोड़ा और मजा आ सके। तो जिन लोगों ने भी मेरे प्लेयर मूव वाली वीडियो नहीं देखी, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग वो वीडियो को देखें ताकि हम लोगों को इस वीडियो को फॉलो करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम खोटी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा प्लेयर है। बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जंप करे, बट जंप करने से पहले हम लोगों को इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा प्लेयर है वो अच्छे तरीके से हमारे कंट्रोल में काम करे। एज यू कैन सी, जो हमारा प्लेयर है, सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग इसे मूव कर रहे हैं तो जो कैमरा का एंगल है तो हमारा प्लेयर उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। इसे फिक्स करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हमारे कैमरा की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम लोग अपनी स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे एंड देन वहाँ पर थोड़े चेंजेस करने होंगे हमें। तो यहाँ पर यह हमारी स्क्रिप्ट है जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बनवाई थी। यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। वैसे तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, वो है हमारा पब्लिक ट्रांसफॉर्म, एंड देन इसका नाम हम लोग कैम रख देते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये उस डायरेक्शन में मूव करे। तो ये हमारी पिछली वाली स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों को हमारे टारगेट एंगल्स के अंदर हमारे कैमरा की जो वैल्यू है उसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे कैम डॉट एलुलर एंगल डॉट वाई। दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया वेक्टर 3 बनाना पड़ेगा। इस बार ये हम लोग गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें वेक्टर 3 ही बनाना है। यहाँ पर वेक्टर 3 कॉल्ड नाम है इसका मूव डायरेक्शन। मूव DIR शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू कोटेनियन एलुलर एंगल एलुलर, एंड देन इसके बीच में हम लोग अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमें 0 रखेंगे एक्स एक्सिस के लिए, हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टारगेट एंगल एंड देन इसे छोड़ देंगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो कोटेनियन है बेसिकली वो वेक्टर 3 के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम लोग वेक्टर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे फॉरवर्ड। यहाँ पर हम लोगों को जो हमारी मूव डायरेक्शन है यहाँ पर इसे अपनी डायरेक्शन से रिप्लेस कर देना है। देन यहाँ पर कर देना है नॉर्मलाइज्ड। ये सब करने के बाद सेव करके हम लोग अपनी गेमिंग व्यू में आ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने कैमरे की जो वैल्यू है वो देनी होगी हम लोगों ने। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर एक कैमरा की ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी। तो हमारे जो कैमरा मेन कैमरा है उसे हम लोगों को अपने इस कैम में दे देना है, अपने इस फ्री लो कैमरा को नहीं देना है। यहाँ पर हिट प्ले करेंगे। एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्लेयर है वो हमारे कैमरा के हिसाब से आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि प्लेयर को कंट्रोल करना इसके बगैर काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंदर हम लोग चाहते हैं कि जब भी प्लेयर आसमान के अंदर हो तो वो नीचे की तरफ गिर जाए। तो इसे करने के लिए भी हम लोग अपनी स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो प्लेयर में जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो पहले मैं सेपरेट कर देता हूँ इन चीज़ों को ताकि देखने में आसानी हो। यहाँ पर हम लोग एक प्राइवेट वेक्टर बना लेंगे एंड ये है हमारा वेक्टर 3। इसका नाम रख देंगे वेलोसिटी। एक हम लोग सीरियलाइज फील्ड के अंदर एक फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे ग्रेविटी। यहाँ पर हम लोग इसे नेगेटिव वैल्यू देंगे। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर 9 दे दी। तो नीचे की तरफ जाते हैं, अपने अपडेट सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी को अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी डॉट वाई, क्योंकि हम लोग वाई की तरफ अपनी ग्रेविटी को चलाना चाहते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे ग्रेविटी, पर यहाँ पर हम लोग प्लस ऐड करेंगे। बेसिकली हम लोग वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यू दी थी। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे टाइम डोल डाटा टाइम से। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ करनी है, जो हमारा कंट्रोलर है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैरेक्टर कंट्रोलर का एक कंट्रोलर वर्जन बनाया था। ये हमारा इस कैरेक्टर कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोलर डॉट मूव एंड इसके अंदर अपनी वेलोसिटी लिख देंगे। अब जो हमारी वेलोसिटी है हमारे प्लेयर पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगी एंड यही वही कैरेक्टर कंट्रोलर मूव है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने प्लेयर को मूव करवाया था। ये हम लोगों ने कैरेक्टर कंट्रोलर अपने प्लेयर को मूव डायरेक्शन के लिए भी यूज़ किया था। तो इसे सेव करेंगे। एज यू कैन सी, जो हमारा प्लेयर है वो नीचे की तरफ गिर चुका है। बट एज यू कैन सी, यहाँ पर मैं एक बार आप लोग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 3 डॉट्स पे क्लिक करके डीबग मोड को ऑन करेंगे। तो आप लोगों को अपने कंपोनेंट्स की सारी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वाई की नेगेटिव वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अगर हम लोग बाई चांस हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर वापस जाएंगे तो हम लोग बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोगों को वापस अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे। बट उससे पहले हम लोगों को अपना एक ग्राउंड चेक निकालना पड़ेगा कि अगर हमारा प्लेयर ग्राउंड पे है
तो जो हमारी वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू -2 या फिर 0 हो जाए, ताकि जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है उसे हम लोग स्टेबल रख सकें। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि हम लोग अपनी ग्राउंड के बारे में पता कर सकें। अब सबसे पहले तो अपने प्लेयर को क्लिक करो एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में जाके इसकी जो वैल्यू है उसे रीस्टार्ट करना होगा। देयर वी गो। तो हमारा प्लेयर ग्राउंड के ऊपर आ चुका है एंड सेम ही चीज़ करेंगे हम लोग अपने गेम ऑब्जेक्ट के साथ। सो यहाँ पर जो मेरा प्लेयर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज यू कैन सी वो उसकी लेग्स पे आ रही है। तो अगर आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन लेग्स पे नहीं आती, तो अगर आप लोग इन चीज़ों को भी रीस्टार्ट करोगे तो सपोज़ वो ऐसे भी हो सकता है एंड देन किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप लोग इसे थोड़ा सा मतलब सेटल करके इसके पैरों पे ले आए एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 2D मोड में जाके भी इसे सेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, ऐसे करके एंड जूम इन करके कर सकते हैं। एंड एक्चुअली हम लोग चाहते क्या हैं, हम लोग यहाँ पर एक स्फेयर यानी कि सर्कल बनाने वाले हैं, ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें कि प्लेयर ग्राउंड पे है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इनविजिबल बनाएंगे हम लोग, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट या फिर कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले। तो इसे हम लोग प्लेयर को असाइन कर देंगे। तो बिकॉज वो अगर प्लेयर कभी मूव करेगा दैन हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है वो भी इसे मूव करेगा। तो इसका रीनेम करेंगे एंड देन इसे कर देंगे हम लोग ग्राउंड चेक। सो देयर वी गो। तो इसके बाद हम लोग अपने ग्रेविटी को थोड़ा सा अपस्केल करेंगे। तो इसे सेटल करने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग सेक्शन बनाता हूँ जिसका नाम हम लोग रखेंगे ग्राउंड चेक। सो इसके अंदर हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक फ्लोट ग्राउंड हाइट, नहीं ग्राउंड चेक लिख देते हैं, ग्राउंड चेक ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू दे देंगे 0.6 और हमारा गेम ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक ट्रांसफॉर्म ग्राउंड चेक, सेम ही हो गया ना। यहाँ पर लिख देंगे तो इसका नाम चेंज करके हम लोग डिस्टेंस रख लेंगे एंड देन इसमें लिख देंगे ग्राउंड चेक एंड यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक एंड हमें चाहिए एक लेयर मास्क एंड यहाँ पर लिख देंगे ग्राउंड। सो यहाँ पर एक लास्ट चीज़ है जो कि हमें चाहिए हमारा बुल वेरिएबल, ताकि हम लोग ग्राउंड पे हैं या नहीं वो हमें पता चल सके। तो यहाँ पर हमारे जो 4 वेरिएबल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो एक ग्राउंड चेक करने के लिए हम लोगों को कितना सारा कुछ लिखना पड़ रहा है। सो इतना तो चलता रहता है। सो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं अपना बुल वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हमारा ग्राउंड, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर बनाने वाले हैं जो कि हमारे ग्राउंड होने के बारे में हमें बताएगा। तो यहाँ पर आता है हमारा फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर एंड देन यहाँ पर हम लोग अपनी तीनों वैल्यू को देंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वेक्टर है, मतलब हमारी पोजीशन पूछ रहा है, तो वही वेक्टर हमारा ट्रांसफॉर्म वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राउंड चेक, मे बी एक बार चेक कर लेते हैं। सो हाँ ग्राउंड चेक ही है। तो ग्राउंड चेक कोल्ड, अब हमें चाहिए हमारी फ्लोट वैल्यू, ग्राउंड डिस्टेंस एंड लास्ट है हमारा लेयर मास्क। हियर वी गो। तो यहाँ पर एरर आ रहा है तो यहाँ पर इसकी पोजीशन लिखना भूल के। सो देयर वी गो। वैसे ही समझने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आई होगी, बट ये एक तरह से रेकास्ट की तरह ही काम करता है। बस हम लोगों ने यहाँ पर चेक स्फीयर लिख दिया है और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ इज़ ग्राउंड इज़ ट्रू, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो प्लेयर है बेसिकली वो ग्राउंडेड है एंड जो वेलोसिटी है वो बार बार नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे एंड ये सारा सिस्टम वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने अपने 2D के अंदर किया था। सो गेम मोड में जाने की जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि अभी के लिए हम लोगों ने वैल्यू को फुलफ़िल नहीं किया। तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यू है वो ग्राउंड चेक है, तो उसे हम लोग भर देते हैं। बाप रे, तो ये रहा हमारा ग्राउंड चेक। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लेयर मास्क बनवाया था, तो मैंने यहाँ पर पहले से एक ग्राउंड का लेयर मास्क बना रखा था। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बनाना है तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राउंड लेयर बना लेना ऐड लेयर करके। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर हमारे ग्राउंड लेयर हो जाएगी, इसे क्लिक कर देना है और यस कर देना। सिंपल सी बात है। अब सभी के पास जो कि है हमारी ग्राउंड लेयर आ गई है, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट है तो मैंने इसमें कोई आसमान तो नहीं बनाया, तो उससे तो हमें वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो वापस से प्लेयर में चलते हैं। तो हमारे जो दोनों सेक्शन है वो अब कम्प्लीटली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार डीबग मोड को ऑन कर लेते हैं, बिकॉज वो हम लोग चाहते हैं कि क्या हमारा जो इस ग्राउंडेड है क्या वो चल रहा है या फिर नहीं। सो यस इज़ वर्किंग एंड जो हमारी वाई वेलोसिटी है वो भी सही से वर्क कर रही है, बट अभी हम लोग जंप नहीं कर सकते। तो चलो अब हम प्लेयर को जंप करवाते हैं। सो डीबग मोड से बाहर आ जाएंगे नॉर्मल करके। सो यहाँ पर हम लोग अपनी इनपुट दे देंगे। सो इनपुट डॉट गेट की डाउन, आगे लिखते हैं की कोड डॉट स्पेस एंड अगर जो हमारा प्लेयर है वो ग्राउंडेड है सो इज़ ग्राउंड। सो अगर आप लोगों के पास कोई भी बुल वेरिएबल है तो ये हमारा बुल वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ना तो ट्रू लिखा है ना तो फॉल्स लिखा है, डायरेक्टली लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ट्रू हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इसे फॉल्स लिखना है तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे साइन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रू है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी
डॉट वाई एंड इसे इज इक्वल टू कर देंगे मैथ एफ स्क्वाट एंड देन यहाँ पर हम लोग अपनी हाइट की वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक वेरिएबल बना लेना हमारे पब्लिक फ्लोट का, जो कि हमारी जंप हाइट है, इसे 5 कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ। सो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये एक फार्मूला है जिसके अंडर हम लोग इसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपनी ग्रेविटी, देन ऑफ कर देंगे। सो इसे सेव करने के बाद जो हमारा प्लेयर है वो जंप करने लग जाएगा। सो इफ़ वी हिट प्ले तो जो हमारा प्लेयर है वो जंप कर रहा है। सो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सो अपने ग्राउंड डिस्टेंस को हम लोग माइनस करके देख लिया, हम लोगों ने 0.1 कर दिया है, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो अपने हिसाब से थोड़ी सी सेटिंग कर लेना, जिस वजह से इसकी जो ग्रेविटी है वो अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और हम लोग आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।